ये 6 कंसेप्ट आपके पास आपको 30 मार्क्स दे के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं जिनका पेपर 6 जून को है, इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो के अंदर आपके जो प्रैक्टिकल्स है जो मेरे बच्चे 50 मार्क्स का होने वाला है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो कंफर्म करोगे। पीबीए के हवाले से बच्चों के काफी क्वेश्चंस थे कि सर कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना है। और ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हम किस तरीके से चीजों को जो है वो टैकल करें। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पीबीए के लिए 100% श्योर हो जाओगे और इंशाल्लाह 50 आउट ऑफ 50 जो है वो स्कोर करोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ये सिंपल आपके पास मॉडल पेपर है, यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो कि 50 नंबर का आपका पेपर होगा। लेकिन सिंपल बात यह है कि आपका जो पेपर है इसके अंदर आना क्या क्या है और क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड है। मेरे बच्चे सिंपल सी बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपके 2 सेक्शंस है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए 30 मार्क्स का है, यानी 60% सेक्शन ए के ऊपर है। अब बात ये करते हैं कि सेक्शन ए के अंदर आना क्या है। मेरे बच्चों अगर मैं सिंपल आपको बताऊं ना, जो आपका सेक्शन ए है, अगर आप पाइथन की जो कंसेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं कर लेते हो तो सेक्शन ए आपका सारा हो जाएगा। पाइथन की कौन से कंसेप्ट्स है जो मेरे बच्चे आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपका पाइथन के ऊपर इनपुट का कंसेप्ट होना चाहिए, यानी आप पाइथन का यूज करते हुए इनपुट ले सको, आप पाइथन का यूज करते हुए आउटपुट दे सको, और सबसे आखिर में आप पाइथन का यूज करते हुए किसी वेरिएबल के अंदर अपडेशन कर सको किसी वैल्यू की। अगर ये 3 काम मेरे बच्चे आप कर रहोगे पाइथन का इस्तेमाल करते हुए तो आधा आपका काम हो जाएगा। ये 3 टॉपिक फोकस करने हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे चलना है। अगेन जो पीडीएफ आपके सामने शो हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक होगा, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी होगा, इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर एक एक चीज मैंने बताई हुई है कि इनपुट का कोड कैसे आएगा, आउटपुट का कोड कैसे आएगा, अपडेशन का कोड कैसे आएगा, प्रॉपर ग्राफ्स भी इसके अंदर है, फिगर्स है, एक एक चीज मेरे बच्चों इस पीडीएफ के अंदर है। इतना डिटेल और इतना एक्सटेंसिव ये पीडीएफ है, देख के जाओगे तो मेरे बच्चों फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन समझाना मेरा मकसद है कि इसका करना क्या है आपने। ये 3 टॉपिक सबसे पहले जिस तरह से मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं, तैयारी भी इसी तरह सीक्वेंस में आपने करनी है। सबसे पहले इनपुट आपने लेना सीखनी है, आउटपुट और अपडेट आपने ये 3 काम कर लेने हैं, इनपुट, आउटपुट और अपडेट बाय यूजिंग द पाइथन। फिर आपने आगे मूव करना है। आपके प्रैक्टिकल के अंदर एक सवाल लाजमी आएगा जिसके अंदर पाइथन की कंडीशंस इस्तेमाल होंगी। कंडीशन का मतलब है इफ एल्स का इस्तेमाल होगा कि आपके पास कोई भी कंडीशन होगी और सिनेरियो बेस आपको प्रोग्राम दिया जाएगा। कोई भी किसी भी किस्म का सिनेरियो होगा, आप पाइथन और इफ एल्स वगैरह का यूज करते हुए उस सिनेरियो को जो है वो उस डिमांडेड रिजल्ट की तरफ लेके जाओगे। यानी अगर वो कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिख के दिखाओ अगर आपका इवन नंबर आ रहा है तो 1 प्रिंट हो और अगर आपका ऑड नंबर आ रहा है तो 0 प्रिंट हो। यानी एग्जांपल दे रहे हो तो आप इफ एल्स का यूज करते हुए इस काम को कर सकते हो। आपको कंडीशंस आनी चाहिए और दूसरी बात मेरे बच्चे आपको लिस्ट आने चाहिए। और जो तीसरी चीज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आपको ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यानी आपको इंक्रीमेंट करना आना चाहिए, डिक्रीमेंट करना आना चाहिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर। और सबसे बड़ी बात लिस्ट, सिर्फ जो बच्चा लिस्ट करके जाएगा, मैं कहूं जो बच्चा आपके पास ये टॉपिक, ये जो 2 टॉपिक्स यहां पे मैंने लिखे हैं, यानी कंडीशंस और लिस्ट, किसके, पाइथन के, यानी इफ एल्स और ये जो आपके पास लिस्ट है पाइथन की, अगर आप ये करके चले जाते हो, इनके कोड्स करते हो, आपको आता हो कोड लिखना किसी भी सिनेरियो के ऊपर, तो मेरे बच्चों आप 15 से 20 मार्क्स भी कल लेके आ सकते हो। तो ये चीजें आपने लाजमी करनी है। अगेन इस पीडीएफ के अंदर आपको लिस्ट के कोड भी मिलेंगे, आपको कंडीशंस के मिलेंगे, आपको ऑपरेटर्स के मिलेंगे, इनपुट, आउटपुट, अपडेशन, एक एक चीज का कोड मिलेगा, प्रॉपर सिनेरियोस के साथ मिलेगा। आप वो देख के जाओगे, आपका काम हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है कि आपने पाइथन की क्या क्या चीजें करके जानी है, लिस्ट करना है, ऑपरेटर्स करना है और आपके पास कंडीशंस करनी है। जो आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट्स और बाकी जो बेसिक है इनपुट, आउटपुट और अपडेशन किसी भी वेरिएबल की, ये काम करना आप सीख लो मेरे बच्चे। 20 नंबर आपको मिलेंगे सिर्फ ये काम करने के। बाकी अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं, ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल पीडीएफ, आपकी बहुत ज्यादा मदद जो है ये करेगा। ये सारी चीजें जो है वो आप करोगे। और इसके बाद मेरे बच्चों पाइथन का यूज करते हुए जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है और जो इसके बहुत ज्यादा मार्क्स कल होने वाले, 5 से 10 मार्क्स भी इसके हो सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट है? फाइल हैंडलिंग का। जी हां, फाइल हैंडलिंग मेरे बच्चों आनी चाहिए। अगेन इस पीडीएफ के अंदर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो आपको फाइल हैंडलिंग भी देखने को मिलेगी। फाइल हैंडलिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथन, ठीक है, पाइथन और फाइल हैंडलिंग दोनों आपको आनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। यानी
30 मार्क्स आपके किस किस चीज के हैं, आप पाइथन का करके जाओगे। और पाइथन के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, पाइथन का यूज करते हुए अगर आप इनको कर लेते हो, कल आप बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो लेके आने वाले हो। तो ये आपके पाइथन के क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये सेक्शन ए है। देखो इस तरीके का पाइथन का आपको मेरे बच्चे सिनेरियो बेस्ड प्रोग्राम आएगा ही आएगा, किसी भी किस्म का हो सकता है। वो आपको कोई भी प्रोग्राम देगा, सिनेरियो बेस देगा, आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। और वो सारे प्रोग्राम्स जो वो दे सकता है मेरे बच्चे, मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए हैं। ये पीडीएफ जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, इस पीडीएफ के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स हैं और इंशाल्लाह प्रोग्राम इसी पीडीएफ से जो है वो आएगा। दूसरी बात की जाती है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका आएगा एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक से। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका क्लास 11 का चैप्टर था वहां से आएगा। तो आपके पास जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला आपका जो चैप्टर था वहां से कौन से क्वेश्चंस आने हैं मेरे बच्चों, वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। ये सारे आपको वो क्वेश्चन नजर आएंगे, ये सारे इस पीडीएफ के अंदर वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पाइथन से। पाइथन को करने के बाद ये मेरे बच्चे वो क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे, यानी आपके पास 12 जहां पे लिखा हुआ आ रहा है इस पीडीएफ की, जब आप 12 नंबर इंडेक्स पे जाओगे आपका सारा का सारा सिनेरियो वो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डिस्कस की गई है। ठीक है मेरे बच्चे, ये नीचे जाओगे तो ये सारी चीजें आपको जो है वो वहां से देखने को मिलेगी कि एंटरप्रेन्योरशिप को आप किस तरीके से जो है वो टैकल करोगे, किस तरीके से जो है वो उसको आंसर करोगे। तो ये सारे काम वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप ऊपर देख सकते हो कि आपके प्रोग्राम्स है, डिफरेंट प्रोग्राम्स आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। हर तरीके का प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो प्रोग्राम जो आपके कल पेपर के अंदर आएगा। तो इसको लाजमी आपने करके जाना है। बाकी अगेन दोबारा आपको बता चुका हूं, जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको चॉइस भी मिलेगी, चॉइस का भी यूज कर सकते हो। अगेन चॉइस के सिर्फ थ्योरी होगी। ठीक है, जो आप अपनी बेसिस के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो आपने पढ़े हैं उसके ऊपर जो है वो बता सकते हो कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए एक वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, या इस तरह का कोई भी सिनेरियो होगा और वो आपसे पूछेगा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए इसको इंप्रूव करने के लिए, तो आप खुद से जो है वो दे सकते हो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप खुद जो है वो करोगे। ठीक है मेरे बच्चे, देन हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगेन दोबारा यहां पे देखो, मैं दोबारा बता चुका हूं पाइथन के जो 7 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर वो करके चले जाओ किसी भी तरीके से, इस पीडीएफ से करो, किसी भी सोर्स से करो, उनकी प्रैक्टिस करो, तो मेरे बच्चे 30 मार्क्स आपने लेके आने हैं। ठीक है, जो सिर्फ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। अब यहां पे देखो अगेन ये सारे आपको नजर आ रहे हैं पाइथन के जितने भी टॉपिक्स बताए हैं मेरे बच्चे, उनका यूज करते हुए आपको एक और जो है वो चीज देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एरर फाइंडिंग, आपको एरर फाइंडिंग जो है वो आनी चाहिए। एरर फाइंडिंग, और दूसरा मेरे बच्चे आपके पास जो मेजर आपका पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आउटपुट का होगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगेन अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे टैकल करोगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स। जो बच्चा ऑपरेटर्स को, जो बच्चा लिस्ट को, जो बच्चा कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया है 3 कंसेप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट, आपके पास जो लिस्ट है, और अगेन जो आपके पास आपके ऑपरेटर्स है, इजीली जो है वो अटेम्प्ट करोगे। इन कोड्स को आप इस तरीके से टैकल करोगे कि आप इनका आउटपुट भी निकाल सको। अगेन याद रहे, मैंने शुरू के अंदर आपको एक कंसेप्ट बताया था आई, ओ और यू का। ठीक है मेरे बच्चे, इसको मैं रेस कर देता हूं और उसको दोबारा से रिवाइज कराता हूं आपको। इनपुट का, आउटपुट का और अपडेशन का जो कंसेप्ट मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था, इनपुट, आउटपुट और अपडेशन। अब देखो यहां पे आपको ये प्रोग्राम नजर आ रहा है डी वाला, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, आपने मॉडिफाई करना है यानी अपडेट करना है। ठीक है मेरे बच्चे, सिंपल सी बात याद रखो, पाइथन का आपके पास जो भी कोड आएगा ना, जिस तरीके का भी हो, सिनेरियो बेस हो, किसी तरीके का भी वो कोड आए ना, उसने इन 6 टॉपिक्स के अराउंड घूमता रहना है। कौन से 6 टॉपिक्स? कंडीशनल आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं, आपके ऑपरेटर्स हैं, आपके पास जो आपकी लिस्ट है, और इसके बाद आपको इनपुट, आउटपुट और अपडेशन का जो कंसेप्ट है, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करो, उसको अपडेट करो। और मेरे बच्चे, कोई आपको आउटपुट जो है वो डिटेक्ट करना आना चाहिए। कोई भी कोड अगर आपके सामने लिखा हो तो आप इस काबिल हो कि आपको उसका आउटपुट पता होना चाहिए। अगर ये काम मेरे बच्चे आप कर लेते हो तो आप इजीली जो है वो सिक्योर कर सकते हो अपने मार्क्स को। और 30 मार्क्स सिर्फ इसी चीज के हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, टाइम कम है मेरे बच्चे। सिंपल सी बात है, ये आपके सामने ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो आप इजीली अपने पीबीए के पेपर को अटेम्प्ट करोगे। आपको इंशाल्लाह पेपर्स के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप लाजमी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चे सिंपल सी चीजें थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अगेन मैं दोबारा बता चुका हूं, पाइथन का कोई भी क्वेश्चन आया, मेरी वीडियो के अंदर बार बार आप जो है वो उस चीज को नोट डाउन कर लो। पाइथन का कोई भी क्वेश्चन आया, उसका कंसेप्ट कहां पे बेस कर रहा होगा? इनपुट,
आपके पास आउटपुट है, अपडेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लिस्ट है, और आपके पास जो आपके ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है, यानी आप इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, असाइनिंग करो। ये जो 6 कंसेप्ट मेरे बच्चे आपको बताए हैं, ये 6 कंसेप्ट आपके पास आपको 30 मार्क्स दे के जाएंगे। 30 मार्क्स लेने के लिए मेरे बच्चे ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए, और ये सारे के सारे कंसेप्ट इतनी ज्यादा डिटेल्स के अंदर मैंने इस पीडीएफ के अंदर शेयर कर दिए हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको जो है वो देख सकते हो। तो ये चीजें मेरे बच्चे आपने करनी है। अब सेक्शन बी के ऊपर आते हैं। सेक्शन बी मेरे बच्चे आपका आसान होगा। अब सेक्शन बी आना कैसे है, पहले कहां से आना है, उसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं मेरे बच्चे। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 3 ही चीजें जो है वो होने वाली है। सबसे पहले मेरे बच्चे आपका एल्गोरिथम्स वाला जो चैप्टर था, चाहे वो बाइनरी सॉर्ट का एल्गोरिथम हो, ड्राई रन हो, ये सारी चीजें वहां से जो है वो आएंगी। दूसरी चीज मेरे बच्चे आपके पास प्सूडो कोड्स, ठीक है, प्सूडो कोड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज अगेन आपकी पाइथन ही होगी, ठीक है। ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे तो सेक्शन बी भी आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। और अगेन दोबारा से मैं आपको बता दूं, प्सूडो कोड्स हो, आपका पाइथन हो, ईच एंड एवरीथिंग इस प्रैक्टिकल के अंदर, इस प्रैक्टिकल की पीडीएफ के अंदर बेसिकली जो है वो डिस्कस की गई है। अब देखो यहां पे आपको सॉर्टिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। ये आपको यहां पे एल्गोरिथम्स नजर आ रहे हैं, चाहे वो बबल सॉर्ट का हो, इंसर्शन सॉर्ट का हो, सेम इसी तरीके के आपको जो है पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेस टेबल के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो पेपर के अंदर मेरे बच्चों इंशाल्लाह आनी है, वो इसी पीडीएफ से आनी है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। और फिर भी जिस बच्चे को पीडीएफ मुश्किल लगता है, प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के बारे में आपको पता है, उसको लो और अपनी तैयारी को जो है आप कर सकते हो। तो ये चीजें मेरे बच्चों आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से आपने करना है। सिंपल आप समझ लो कि जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जितने भी कोड्स हैं उनको आप देख के समझ के चले जाते हो, आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो कंफर्म होने वाले हैं। देन हम आते हैं प्सूडो कोड का। अगेन आपका जो है वो कोई भी कोड आ सकता है, सिनेरियो बेस आएगा, लेकिन काफी आसान आएगा, चाहे वो प्सूडो कोड हो, चाहे आपका बाइनरी सर्च हो। तो ये जो आपके क्वेश्चन होंगे आसान, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वहीं से होंगे। बाकी ट्रेस टेबल को सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है इस पीडीएफ के अंदर। इसको आप देखोगे तो आप इजीली जो है अपने ट्रेस टेबल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें मेरे बच्चे आपने करनी है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको पहले ही बता दूं, पेपर अभी आया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पेपर के अंदर आपको ये छोटी सी एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी, यानी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन जो मॉडल पेपर के अंदर देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन आपके पेपर के अंदर नहीं आएगी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी। तो के मैप तो आपको आना ही चाहिए। आपने थ्योरी के लिए भी याद किया होगा, आपकी बुक के अंदर भी है। तो आई डोंट थिंक सो कि के मैप किसी को नहीं आता होगा। के मैप तो हर बच्चे को आता है। तो के मैप को जो है वो आप इजीली देखोगे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं। वो पाइथन का है, लेकिन पाइथन का यूज करते हुए एक प्रैक्टिकल और एक प्रोफेशनल जो है वो आपको क्वेश्चन दिया जाता है। किसी भी मैथमेटिकल चीज के ऊपर आ सकता है, यानी आपके पास जो ग्राफ्स होते हैं मैथमेटिक्स के हैं, लेकिन पाइथन का यूज करना इसके अंदर आ सकता है। आपको कोई सिनेरियो दिया जा सकता है, आपको किसी डेटाबेस का सिनेरियो दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आ सकती हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। लेकिन अगेन मेरे बच्चों, परेशान आपने नहीं होना। आप सिंपल क्या करोगे, इस पीडीएफ के अंदर जाओगे तो ये यहां से आपको ग्राफ्स वाले जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 25 पे जाओगे। अब इससे आगे जितने भी ग्राफ्स हैं, ठीक है, इससे आगे जितने भी ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है, बस उनको आप करके चले जाओ, उनको आप समझ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, पाई ग्राफ है, ये आपके पास जो जितने भी आपके ये प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट्स वाले क्वेश्चन भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अगेन एक ही चीज आपको यहां पे सिंपल देखने को मिलेगी, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके के प्लॉट, इसी तरीके के ग्राफ्स, इसी तरीके के डायग्राम, इसी तरीके के चार्ट्स आपको बोर्ड के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो सिंपल मेरे बच्चों, आपने जो है वो उसको आंसर करना है इस तरीके के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है मेरे बच्चे। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।